हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम आपको इन सवालों के माध्यम से गुणनखंड करना सिखाएंगे। यानी इस वीडियो में हम बताएंगे कि यदि सवाल में माइनस और प्लस लगा है तो उस सवाल को हम कैसे करेंगे, और यदि माइनस माइनस सवाल में लगा है तो उस सवाल को हम कैसे करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने यदि सवाल के अंदर प्लस और यहाँ भी प्लस लगा है तो उस सवाल को करना सिखाया है। तो आज के इस सवाल में हम माइनस और प्लस और माइनस माइनस वाले सवालों को करना सीखेंगे। यदि आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर देख लें। और इस वीडियो को आप पूरा देखें। यह छोटी सी वीडियो है और इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी संख्या का गुणनखंड बहुत ही आसान तरीके से कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें गुणनखंड में करना क्या होता है, इस संख्या का और इसका कर लेना होता है आपस में गुणा। तो यदि हम इसका गुणा करेंगे तो 12 दूनी हो जाएगा 24। तो 24 यहाँ हम लिख लेंगे। और 24 के हमें ऐसे गुणनखंड करने होते हैं यदि उन्हें हम जोड़े तो 11 प्राप्त हो। तो यहाँ हमें मिल जाएंगे 8 या 24। 8 का 3 से गुणा करेंगे तो 24 प्राप्त होगा, और यदि इसे जोड़ देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 11 प्राप्त हो जाएगा। तो इसे हमें लिख लेना है 8 3 और बराबर कितना 11। यानी यदि हम इसे जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा 11। तो यहाँ हमें देखना यह है कि यहाँ माइनस लगा है, तो यहाँ भी हम माइनस लगा देंगे और यहाँ भी माइनस लगा देंगे। और माइनस का 8 और माइनस का 3, यदि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये जुड़ेंगे तो 11 प्राप्त होगा। लेकिन यह 11 भी माइनस का होगा। अब हम इन्हें x से गुणा कर देंगे, यानी -8 x और -3 x बराबर -11 x। इसे हमने क्या किया, तो इसे x से गुणा कर दिया। अब हमें इन्हीं गुणनखंडों को उठाकर इसके स्थान पर लिख देना है। तो इस 11 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 11 न लिखकर -8x और -3x लिखेंगे। इसे हम लिख लेंगे तो 2x² और माइनस यहाँ 11x के स्थान पर हम कितना लिखेंगे, तो -8x और -3x। तो -8x और -3x प्लस 12। हमें इन पदों को विस्तार रूप में लिख लेना है। तो 2x² को और हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं 2 और गुणे x और गुणे x। माइनस लगा है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। 8x को और हम क्या लिख सकते हैं, 8x को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और गुणे 2 और गुणे x, यानी दूनी 4 और 4 दूनी 8 और x। माइनस यहाँ लगा है तो माइनस लगा देंगे। 3x को हम 3x ही लिखेंगे, यानी 3 और गुणे x। और 12 को हम इसके गुणनखंड के रूप में तोड़ लेंगे। तो 12 को और हम क्या लिख सकते हैं, तो 12 को यदि हम तोड़ेंगे तो 2 से इसे काट देंगे तो 2 छक 12 होगा। 2 से काटेंगे तो 2 तियां 6 होगा, और इस 3 को काट देंगे 3 एकम 3। तो इस प्रकार 12 के हमें गुणनखंड क्या प्राप्त हो जाएंगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 12 के गुणनखंड हमें प्राप्त होंगे 2 गुणे 2 और गुणे 3। अब हम देखेंगे कि इन दो पदों का बना लेना है हमें जोड़ा। तो इन दो पदों का हम जोड़ा बना लेंगे और देखेंगे कि इन दोनों पदों में जो संख्याएं मैच कर रही हैं उन्हें हमें ब्रैकेट से बाहर लिख लेना है। कर रहा है 2, यानी एक 2 मैच करेगा और एक x मैच करेगा। यहाँ 2x को ले लेंगे कॉमन और जो बचेगा वो ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो यहाँ से x बचेगा तो हम यहाँ x लिख देंगे, और माइनस है तो माइनस यहाँ लगा देंगे। तो यहाँ 2 2 बचे तो 2 दूनी हो जाएगा 4, यानी यहाँ से 4 बच जाएगा। और यहाँ माइनस लगा है तो हम माइनस लगा देंगे, और यहाँ देखेंगे हमें कॉमन क्या मिल रहा है, मिल रहा है 3। तो 3 को हम ले लेंगे कॉमन और जो बचेगा उसे हमें लिख देना है। तो यहाँ से बचेगा x, तो x लिख देंगे, और यहाँ से 4 बचेगा तो यहाँ 4 हम लिख देंगे। अब यहाँ प्लस है तो हम यहाँ प्लस नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें इन दोनों ब्रैकेटों को समान करना होता है। तो इस ब्रैकेट में यदि माइनस है तो इस ब्रैकेट में भी हमें माइनस ही लगाना है, तो यहाँ हम माइनस लगा देंगे। अब एक ब्रैकेट में हमें इन पदों को लिख लेना है और एक ब्रैकेट में हमें इसे लिख देना है। तो इस ब्रैकेट में हम लिख देंगे 2x और -3। तो एक ब्रैकेट में हमें लिख देना है 2x -3 और दूसरे में लिख देना है x और -4। तो इस प्रकार हमने इस सवाल का गुणनखंड करना सीख लिया। अब हम आपको इस सवाल के माध्यम से बताएंगे कि इस सवाल का गुणनखंड हम कैसे करेंगे। यदि सवाल में
दोनों स्थानों पर माइनस लगा है तो उसका गुणनखंड कैसे किया जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि लास्ट में हमने एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के लिए दिया है, तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका हमें क्या करना है, तो इस सवाल में हमें इस 3 का 8 से गुणा कर लेना है। तो 8 का 3 से गुणा करेंगे तो 24 प्राप्त होगा और 24 को हमें यहाँ लिख लेना है। यहाँ 24 को हम लिख लेंगे तो यहाँ हमें 24 के ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं। यदि घटाएं तो हमें कितना प्राप्त हो, तो 10 प्राप्त हो। तो 12 दूनी 24 होगा, यानी इसके यदि हम गुणनखंड कर दें 12 और 2, यानी 12 और 2 यदि इसके हम गुणनखंड कर दें तो 12 दूनी 24 होगा। और यदि 12 से यदि हम 2 को घटाएंगे तो 10 हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी 12 से 2 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, तो यह 10 प्राप्त होगा। तो यहाँ 12 माइनस 2, 12 माइनस 2 करेंगे तो यह बराबर हो जाएगा 10। इसे हमें x से गुणा कर लेना है तो 12x और यह हो जाएगा 2x बराबर 10x। अब हमें इन दोनों गुणनखंडों को इस 10 के स्थान पर लिख देना है। तो इसे हम लिख देंगे 3x² माइनस 10 के स्थान पर हमें क्या लिखना है, तो यहाँ अब माइनस नहीं रहेगा क्योंकि यह संख्या प्लस की है। तो यहाँ इस माइनस के स्थान पर हम क्या लगा देंगे, तो यहाँ प्लस लगा देंगे। तो यहाँ प्लस लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे 12x और माइनस 2x और यहाँ तो माइनस 8। अब हमें क्या करना है, तो इन्हें विस्तार रूप में लिख लेना है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं 3 गुणे x और गुणे x। यहाँ प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे। इस 12 को हम क्या लिख सकते हैं, तो हमने अभी यहाँ 12 के गुणनखंड किए थे तो 2 गुणे 2 और गुणे 3 लिख सकते हैं, यानी 2 गुणे 2 और गुणे 3 और गुणे x। यहाँ माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे क्योंकि 2 और गुणे x लिख देंगे। 8 को और हम क्या लिख सकते हैं, तो 8 को हम लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 8 को और हम यहाँ लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और गुणे 2। अब हम देखेंगे कि इन दोनों पदों में जो कॉमन मिल रहा है उसे हमें लिख लेना है। तो यहाँ से हमें कॉमन मिल जाएगा 3, यानी यहाँ से 3 और x कॉमन मिल जाएगा। तो 3x को हम कॉमन ले लेंगे और जो संख्याएं बची हैं उन्हें हमें ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। तो यहाँ से क्या बचेगा, तो यहाँ से बचेगा x और प्लस 2 दूनी 4, यानी x प्लस 4 इस ब्रैकेट में बचेगा। माइनस यहाँ लगा है तो माइनस लगा देंगे और यहाँ हम देखेंगे कि इस पद में हमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो इसमें हमें 2 कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ हम 2 लिख देंगे और जो बचेगा वो ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। तो यहाँ से बचेगा x, तो x लिख देंगे और यहाँ से 2 दूनी 4, यानी 4 यहाँ मिल जाएगा। तो इस पद में हम देखेंगे कि यहाँ प्लस लगा है तो यहाँ भी प्लस लगा देंगे। यहाँ माइनस है लेकिन माइनस हमें यहाँ नहीं लगाना है क्योंकि इन दोनों पदों को हमें समान करना होता है। तो जो चिन्ह यहाँ इस ब्रैकेट में मिला है वही चिन्ह हमें यहाँ लगाना होता है। तो एक ब्रैकेट में हमें इसे लिख लेना है और एक ब्रैकेट में इसे लिख देना है। तो यह हो जाएगा 3x और माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x और प्लस 4। हमने इन दोनों क्वेश्चनों को करना सीखा और इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। और यदि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।